नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 25 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 26 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अन्यतो एवं अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणाः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अन्ये त्वएवं अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्ये एव मृत्युम श्रुति परायणाः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अन्ये त्वएवं अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणाः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्ण जी। तो भगवान श्री कृष्ण इन दो श्लोकों के माध्यम से बताते हैं कि उस ज्ञान को प्राप्त करने की क्या विधि है। तो 25 नंबर श्लोक में बताया ध्यानेन, मतलब कोई लोग ध्यान योग के द्वारा, कुछ लोग कर्म योग के द्वारा, कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा, कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा उन परमात्मा को समझने का प्रयास करते हैं। और अगले श्लोक में जो पूरा श्लोक बताया गया वो भक्ति के आधार पे है, क्योंकि वहां पर बताया गया श्रुति परायणः, सुनने के रास्ते पे चलते हुए भी वे क्या कर सकते हैं, तरंती मृत्यु से पार हो सकते हैं। कैसे? केवल सुनने मात्र से। और कैसे सुनते हैं? एक प्रामाणिक गुरु से, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भक्त हो, उनसे सुनकर भी इस परम सत्य को वो समझ सकते हैं। और यहाँ पर बोला था अजानन्तः, जो लोगों को अध्यात्म ज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता, उनका भी उद्धार हो सकता है केवल जो भगवान के भक्त है उनसे सुनकर। तो सभी तरह की बातें बता दी। पहले श्लोक में सभी तरह की बातें बता दिया, दूसरा श्लोक के अंदर विशेष रूप से सभी के लिए, क्योंकि सभी लोग ध्यान योग में नहीं जा पाते, सभी लोग सांख्य योग का अनुसरण नहीं कर पाते, सभी लोग कर्म योग नहीं कर पाते, पर ये ऐसा श्लोक है जो हर एक इसका पालन कर सकता है। क्या? श्रुत्वान येभ्य उपासते, सुनकर उपासना करना, और श्रुति परायणः, जो भगवान के भक्त बताते हैं उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लेके आना। कई लोग आपको मिलेंगे
जो बोलेंगे कि भाई भगवान को समझने के लिए बहुत सारे मार्ग है, कोई कर्म योग का मार्ग है, कोई ज्ञान योग का मार्ग है, कोई अष्टांग योग का मार्ग है, पर वास्तव में भगवान की दृष्टि से मार्ग केवल एक है। और वो कौन सा मार्ग है? उसको बोला गया योग। योग का मतलब होता है जुड़ना। जो भगवान से जोड़े वही हमें वास्तव में मार्ग है भगवान को समझने का। और भगवान की दृष्टि से योग का क्या मतलब है? वहां पर बताया गया भक्ति योग। तो चाहे कोई कर्म योग का आचरण करे, चाहे ज्ञान योग का आचरण करे, चाहे सांख्य योग का आचरण करे, किसी का भी करे, उन सब के अंदर मूल रूप में भक्ति का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? बिना भक्ति के कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। और यह बात हमें पता चलती है भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें 55 श्लोक में बताया गया, भक्तया माम अभिजानाति यावान्यश्च अस्मि तत्वतः। भगवान को तत्व से समझना है तो भक्ति की आवश्यकता है। बिना भक्ति के कोई मार्ग भगवान को नहीं बतला सकता। और ये पता चलता है उद्धव गीता में। उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं और वहां पर वर्णन आता है, यह है 11वें स्कंद के अध्याय 14 श्लोक नंबर 20 और 21 में वर्णन मिलता है। 20वें श्लोक में बताया गया, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवः। मुझे कोई नहीं समझ सकता। वहां पर बताया गया चाहे कोई सांख्य योग का आचरण करे, चाहे वो अष्टांग योग का प्राणायाम का आचरण करे, वे भगवान को नहीं जान सकते। और बताया गया न स्वाध्याय, स्वाध्याय खुद से किताबें पढ़ने से भी भगवान नहीं समझ में आ सकते। न तप त्यागो यथा, चाहे कोई घोर तपस्या करता है फिर भी भगवान को नहीं समझ सकता। तो कैसे समझेंगे? यथा भक्तिर मम उर्जिता, जब वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो ही वे भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। और अगले श्लोक में बताया गया, भक्त या अहम एक या ग्राह्यम, केवल भक्ति के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। तो चाहे आप ज्ञान योग का आचरण करें, चाहे कर्म योग का आचरण करें, दोनों में भक्ति का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म का लाभ क्या है? तो भागवतम के दूसरे स्कंद में आया, एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। चाहे कोई सांख्य योग का आचरण करे, चाहे कहे भी मेरा तो धर्म है, मैं मनुष्य हूं, मेरा धर्म है ब्राह्मण हूं तो मेरा ये कार्य है, क्षत्रिय हूं तो मेरा ये कार्य है, जो भी कार्य करते हो स्वधर्म परिनिष्ठया, चाहे कुछ भी करो, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वहां बताया गया, जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृतिः। चाहे कुछ भी करो, ऐसा करना है अंत समय में भगवान श्री नारायण का स्मरण हो, तो वास्तव में ये जन्म का वास्तविक लाभ हमको मिलेगा। तो चाहे कोई भी योग हो, उस सब के अंदर मूल में भक्ति योग का होना बहुत आवश्यक है। और वहां अगले श्लोक में बताया गया, श्रुति परायणः, केवल सुनते सुनते ही हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। अर्जुन ने क्या घोर तपस्या करी? केवल भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता सुनी और सुनने के बाद में अर्जुन क्या बोलते हैं? 18वें अध्याय के 73 श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत
नष्टो मोह, मेरा भ्रम दूर हो गया। स्मृतिर लब्ध्वा, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ? त्वत् प्रसादान मया अच्युत, हे भगवान, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह, करिष्ये वचनम तव, अब मैं स्थित हूं, मैं क्लियर हूं कि मुझे करना क्या है और मैं क्या करूंगा। करिष्ये वचनम तव, मैं केवल आपने बताया हुआ जो मार्ग है उसके अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करूंगा। तो ये कैसे संभव हुआ? श्रुति परायण, सुनने मात्र से परिवर्तन आरंभ हो गया। और हमें बहुत अद्भुत कथा देखने को मिलती है। श्रीमद् ये पद्म पुराण में वर्णन मिलता है एक प्रेत के बारे में जिसका नाम होता है धुंधुकारी, और उसका भाई जो बहुत सात्विक होता है, भगवान का भक्त होता है, जिसका नाम होता है गोकर्ण। अब ये धुंधुकारी जो प्रेत होता है वो किस तरह से भगवान के धाम को जा पाता है, इसका वर्णन हम लोग कल करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण कथा से हमें पता चलता है कि केवल श्रुति परायण होने से, केवल सावधानी पूर्वक सुनने मात्र से कितना भारी परिवर्तन आ सकता है। कई बार आपके सामने कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे जी हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता, ये कभी प्रकृति बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं, परम पुरुष बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, जीव बोलते हैं, इतना सब बातें हमको समझ में नहीं आता। तो भगवान इतने दयालु है, इस श्लोक के माध्यम से ऐसे लोगों का भी कैसे उद्धार होगा वह बताते हैं। तो यहाँ पर बोला गया श्रुत्वा, केवल सुनने मात्र से परिवर्तन संभव है। पर किससे सुने? अड़ोस पड़ोस से, यूट्यूब से, किससे सुनना है? तो यहाँ पर हमें बताया गया प्रमाणिक पुरुषों से सुने, मतलब जो खुद भगवान की अच्छे से भक्ति करते हैं ऐसे भक्तों से सुने। और कैसी बातें सुने? श्रुति, जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है उसके अनुसार हमको समझना है और जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना है। जो इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो भी बोला अति तरंत येव मृत्युम, वे इस संसार सागर से पार हो सकते हैं केवल कथा सुनने मात्र से। ये कैसे संभव होता है? जैसे कोई व्यक्ति सो रहा होता है और अगर अलार्म बजता है या कोई व्यक्ति चिल्लाकर उसको जगाता है तो वो व्यक्ति क्या होता है? खड़ा हो जाता है, नींद से बाहर निकल सकता है। ऐसे ही हम सब इस संसार में सोए हुए हैं। कैसे सोए हैं? अध्यात्म मार्ग में। हमें पता ही नहीं कि हम कौन है, हम क्यों इस संसार में आए। हम आसपास देखा सब लोग भाग रहे हैं पैसों के लिए, चलो मैं भी भागना शुरू कर देता हूँ। पर जब भगवान के भक्तों की कृपा होती है तब हमें विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है, हमें पता चलता है जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे हमें इस जीवन को जीना है। तो जब हम भगवान के भक्तों से सुनते हैं तो जीवन में परिवर्तन आता है। और भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं श्रुति परायण, सुनने मात्र से वे संसार सागर से पार हो सकते हैं। और इस संबंध में बहुत अद्भुत कथा हमें देखने को मिलती है पद्म पुराण में। पद्म पुराण के उत्तर खंड के अंदर एक बहुत अद्भुत कथा देखने को मिलती है जो धुंधुकारी प्रेत और गोकर्ण के बारे में बताया गया। धुंधुकारी और गोकर्ण दोनों वैसे तो भाई होते हैं, पर संत की कृपा से गोकर्ण बहुत उत्तम भक्त बनते हैं और धुंधुकारी गलत संग में फंसकर बहुत बड़ा पापी बन जाता है। और बहुत पाप कर्म करने की वजह से धुंधुकारी बहुत भयंकर प्रेत बन जाता है और उस घर में ही रहता है। और जो गोकर्ण होते हैं, जो साधु होते हैं, वे तीर्थ यात्रा पे घूम रहे होते हैं
और उनको पता चलता है कि उनका भाई धुंधुकारी इस संसार में नहीं रहा, तो वह जो गोकर्ण जी होते हैं वे उनका श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं गया में। और भी जहां जहां तीर्थ यात्रा पे जाते हैं सब जगह पर धुंधुकारी के लिए श्राद्ध करते हैं। और गोकर्ण घूमते घूमते पहुंच जाते हैं अपने घर में। अब घर खंडर बन चुका होता है और वहां पर वो प्रेत धुंधुकारी रहता है। और आधी रात के समय जब गोकर्ण जी भगवान का भजन कर रहे होते हैं, अचानक भयानक आवाजें आने लग जाती है। और गोकर्ण देखते हैं ये आवाजें क्यों आ रही है, और अचानक तरह तरह के भयंकर रूप देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसी अवस्था को सुनकर समझकर ही बेहोश हो जाते हैं। अगर आप सोचिए, आप अकेले हैं, आधी रात है और आपके सामने भयानक आवाजें आने लग जाए तो क्या हालत होगी। पर जो भक्त होते हैं उनमें शक्ति होती है भगवान की, और गोकर्ण जी को बिल्कुल भय नहीं लगा। गोकर्ण को लगा ये लगता है कोई प्रेत है। तुरंत हाथ में पानी लेते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, और जहां से भी आवाज आ रही होती है वहां पर पानी फेंकते हैं। जैसे ही पानी फेंकते हैं तुरंत रोने की आवाज आती है और बोलता है, भाई मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधुकारी, और मैं प्रेत बन गया हूं, बहुत दुख पा रहा हूं। उससे पहले धुंधुकारी को बोलने की भी शक्ति नहीं थी। जब अभिमंत्रित जल, जो जल भगवान का नाम लिया गया उसके ऊपर पड़ा तो थोड़ा पुण्य मिला, और उसकी वजह से वो बोल पाया और बोला कि मैं बहुत दुख पा रहा हूं, मेरा कुछ उपाय करो। तो गोकर्ण बोलते हैं, अरे मैंने तुम्हारे लिए इतनी जगह श्राद्ध किया फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, फिर भी मैं प्रयास करता हूं। और फिर बाकी पूछने से पता चलता है, श्रीमद् भागवतम का पाठ कराइए, भागवत सप्ताह कराइए 7 दिन का, और इससे इस धुंधुकारी प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। और गोकर्ण जी अपने गांव में अनाउंस कर देते हैं कि 7 दिनों के लिए श्रीमद् भागवतम की कथा होगी, दूर दूर से लोग आ सकते हैं। और बहुत भारी भीड़ आई, सब लोग बैठ के सुन रहे हैं। और वो धुंधुकारी प्रेत वो देखता है, अरे मेरे को तो कहीं जगह ही नहीं है, तो एक बांस में वहां जाकर वो बैठ जाता है सुनने के लिए। और अब गोकर्ण जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हर रोज पहले दिन बांस का थोड़ा हिस्सा टूटता है, दूसरे दिन दूसरा हिस्सा टूटता है, और 7वें दिन सबके सामने देखते देखते वो बांस पूरी तरह टूट जाता है। और जो धुंधुकारी प्रेत होता है वो अपने प्रेत का शरीर छोड़कर भगवान विष्णु जैसा रूप धारण कर लेता है, चतुर्भुज रूप। और उसको लेने के लिए भगवान श्री हरि के पार्षद आते हैं विमान लेकर, और बोलते हैं, आओ धुंधुकारी जी, अब आप प्रेत योनि से मुक्त हो गए, अब आप भगवान के धाम चलिए। यह देख कर गोकर्ण जी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे पूछते हैं, अरे ये धुंधुकारी ने कथा सुनी और ये भगवान के धाम जा रहा है, ये इतने लोग जो और कथा सुन रहे हैं उनका क्या हुआ, क्या उन्होंने कथा अच्छे से नहीं सुनी, ये क्यों नहीं भगवान के धाम जा रहे, और मेरा क्या होगा। तो भगवान के पार्षद बोलते हैं कि इन सब ने कथा सुनी पर आधे मन से सुनी, इनका सबका ध्यान कोई किस में लगा हुआ है, कोई किस में लगा हुआ है, तो सुना सबने पर मनन सबने नहीं किया, और इसलिए फल में अंतर मिला। इस धुंधुकारी प्रेत ने कथा को बहुत सावधानी पूर्वक सुना और निरंतर चिंतन किया, मनन किया कि कथा में उन्होंने क्या सीखा। पर बाकी लोग जो यहाँ भीड़ बैठी है उन्होंने सब सुना है पर किसी ने मनन नहीं किया। तो गोकर्ण जी पूछते हैं, तो बताइए अब क्या करें। तो जो भगवान के पार्षद होते हैं वो बोलते हैं कि वापस से भागवत सप्ताह कराइए
और सबको बोलिए, अच्छे से सुने, अच्छे से समझें और बार बार चिंतन करें। और भगवान के पार्षद बोलते हैं, गोकर्ण जी, आप इतने सारे लोगों को भगवान की भक्ति सिखा रहे हैं, भगवान की भक्ति का मार्ग बता रहे हैं, इसलिए आपको लेने के लिए साक्षात स्वयं भगवान श्री हरि पधारेंगे। आप चिंता ना करें, आपके लिए भगवान खुद चिंता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इतने लोगों को भगवान के बारे में बता रहे हैं। और यह कहकर भगवान के पार्षद चले जाते हैं धुंधुकारी को लेकर। और फिर भागवत सप्ताह होता है, और इस बार जैसे ही भागवत सप्ताह खत्म होता है, साक्षात भगवान श्री हरि अपने सभी पार्षदों के साथ पधारते हैं और सबको लेकर गोलोक वृंदावन की ओर लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब है, ना धुंधुकारी ने कोई साधना करी, ना उनको कुछ समझ में आता, बल्कि वो तो बहुत बड़ा पापी था, पर केवल भगवान के भक्त से सुनकर उसके जीवन में इतना भारी परिवर्तन हुआ। इतने सारे लोग सब के सब भगवान के धाम को गए। कैसे संभव हुआ? केवल एक वर्ड, श्रुति परायणा। जो भगवान के भक्त है, उनसे सुनकर ही जीवन में परिवर्तन आ गया। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि भक्ति आरंभ कहां से करें? तो इसका उत्तर देते हैं प्रहलाद महाराज, और वहां पर बताया गया, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण। श्रवण, हर रोज नियम से कथा सुनिए, कथा में क्या सीखा उसको, एक बात को समझिए, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। केवल श्रवण तक रुक जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। श्रवण के बाद में कीर्तन, श्रवण के बाद में साधु संग के बाद में भजन क्रिया को करना बहुत आवश्यक है। और वो कब संभव होगा? जब हम उसको अच्छे से समझेंगे और उस पर विचार करेंगे। तो श्रुति परायणा, भले ही आपको समझ में नहीं आता, फिर भी आप प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा सीखे, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए। जब इस तरह से परिवर्तन लेके आएंगे तो आप, हम सब इस संसार के बंधनों से बहुत आराम से पार कर सकते हैं। बहुत सारी कथाएं हमें ऐसी देखने को मिलती है जिसमें बताया गया कि व्यक्ति का कोई उच्च न चरित्र था, न व्यवहार था, न भगवान के बारे में कुछ पता था, पर केवल भगवान के भक्तों का संग मात्र से ही उनके जीवन में बहुत भारी परिवर्तन आया। इसीलिए बोला गया, साधु संग साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। थोड़ा भी भगवान के भक्तों का संग मिल जाता है तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। तो हमको क्या करना है? प्रामाणिक लोगों से सुनना है। अड़ोस पड़ोस लोगों से सुनकर अलग अलग काम करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। शास्त्रों के आधार पे सुनिए, भगवान के भक्तों से प्रश्न कीजिए, ऐसा हमने सुना है, आप क्या बताते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं। जैसा आप पूछेंगे उसके अनुसार आपको सही मार्ग मिलेगा। और इसीलिए भगवान ने शास्त्र दिए, भगवान ने अपने भक्तों को भेजा। क्यों भेजा? ताकि हमें मार्ग बता सके। आप लोग सब लोग देखते होंगे कि भाई कहीं गाड़ी में घूमने जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं तो जीपीएस जो होता है वो हमें मार्ग बताता है, अरे ये रास्ता तो इधर जाता है। ऐसे ही हम इस संसार में आकर भटक गए, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, और ये शास्त्र, भगवान के भक्त हमको वापस मार्ग बताते हैं इस जंगल से बाहर निकलने का। इसलिए आप सबसे निवेदन है, सावधानी पूर्वक हर रोज कथा को सुने, जो भी आपने सीखा उसको अपने जीवन में उतारिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा भगवान के नामों का जप करें। भगवान के नामों का जप बहुत शक्तिशाली है। पद्म पुराण में बताया गया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान जो कैसे हैं? रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। और वहां पर बताया गया, अभिन्नत्वम
नाम नामिनो, भगवान और भगवान का नाम दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए आप बहुत अच्छे से भगवान के नामों का जप करें। कैसे करना है? सारे मंत्रों को सुनते हुए जप करना है। कई लोग जप तो करते हैं और पता ही नहीं चलता कब माला खत्म हो गई। अरे जी, माला खत्म हो गई हमारी। इसका मतलब क्या था? मन कहीं और भाग रहा है, कानों से सुन नहीं रहे, बस मुंह से बोले जा रहे हैं। नहीं, हमको श्रवण करते हुए जप करना है, तो हमें पता रहे कि ये हमारी माला पूरी हुई है। हर एक मंत्र को मैंने सावधानी पूर्वक सुना है। जब इस तरह से जप करेंगे तो आप देखेंगे जीवन में बहुत परिवर्तन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रमाणिक मार्ग है, ये कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, प्रमाणिक मार्ग है। इसलिए ये काम करता है। जैसे अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई देते हैं तो फर्क पड़ता है, ऐसे ही भक्तों से सुनोगे तो फर्क पड़ेगा, बाकी लोगों से सुनोगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा और ज्यादा समय तक नहीं निभा पाएंगे। इसलिए अच्छे से सावधानी पूर्वक श्रवण करें भगवान की कथाओं को और भगवान के नामों को। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।